बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने जो लेक्चर इससे पहले पढ़ा था उसमें हमने 6 पॉइंट आपकी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और सीरीज़ का इंट्रोडक्शन पेश किया था और एक क्वेश्चन भी आपको कराया गया था। तो एक दफ़ा फिर आप सीरीज़ की डेफिनेशन को रिवाइज कर लें कि द सम ऑफ एन इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ए सीक्वेंस इज़ कॉल्ड आ सीरीज़. For example, the sum of the first 7 term the sequence n square in the series is. अब देखें ये n स्केयर है, अगर n में हम 1 पुट करें तो 1 का स्केयर आ जाएगा 1 प्लस 2। अगर अब हम n की जगह 2 पुट करें तो 2 का स्केयर 4 आ जाएगा प्लस 4। और यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि द सम ऑफ द, यानी इन टर्म्स की आप जितनी भी, अगर वो आपको कहते हैं कि 7 टर्म्स का, इस सीक्वेंस की 7 टर्म्स की सीरीज़ निकालें तो आपने दरमियान में प्लस का साइन लगा के n की वैल्यू 7 तक पुट करनी है। तो ये हमारा सीरीज़ का रिक्वायर्ड सीरीज़ आ जाएगी। उसके बाद हमने इससे फार्मूला पढ़ा था और इसका फार्मूला आपके पास ये था कि एस एन इज़ इक्वल टू n/2 2a1 + n-1d। अब ये आपका s सीरीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, n नंबर ऑफ टर्म्स, और ये a फर्स्ट टर्म और n नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास हो गया और d आपका कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला आपका वही है जैसा कि आपने पिछले एक्सरसाइजेज में किया है कि सेकंड टर्म को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब ये एक एग्जांपल भी आपको दी हुई है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि एस फाइंड द 19 टर्म, के 19 टर्म आप निकालें तो एस एन की जगह आप क्या लिखेंगे S19। और ये आपको एक सीरीज़ दी हुई है 2 + 7/2 जिसमें फर्स्ट टर्म आपकी 2 कहलाएगी और डी आपने कैसे निकालना है कि सेकंड टर्म को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप सेकंड टर्म को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7/2 - 2, 7/2 - 2 में जब आप LCM लेंगे तो आपके पास 7/2 - 2 तो 7 - 4 यानी 3/2 रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ये तो आपकी एक एग्जांपल सॉल्व है आपकी बुक में जिसमें आप फार्मूले में पुट करेंगे S19 और आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं जिसका एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था और ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके जो आपका शॉर्ट सिलेबस है उसके हो क्लास वर्क में आपको करवाना है। तो इफ़ Sn इज इक्वल टू n2n-1 देन फाइंड द सीरीज़। अब क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि Sn किसके बराबर है n2n-1 के, एंड फाइंड द सीरीज़। सीरीज़ का क्या मतलब है कि जैसे आपने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि n स्क्वायर की सीरीज़ आपकी क्या आ रही थी कि 1 + 4 + 9 + 16। तो इसी तरह Sn में जो आपका है n2n-1 इसकी आपने सीरीज़ नंबर की फॉर्म में निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये इसमें हम n की वैल्यूज़ देंगे, कम से कम 3 से 4 वैल्यूज़ देंगे ताकि हमारे पास एक रिक्वायर्ड सीरीज़ आ जाए। तो हम देखते हैं कि अगर हम n की वैल्यू पुट करें तो s जहाँ भी आपको n नज़र आ रहा है वहाँ आप S1 लिखेंगे, 1 2 - 1 तो ये आ गया आपके पास 1। तो A1 आपका क्या है, A1 पहली सीरीज़ यानी A1 आपकी हो गई 1। जब आप दूसरी सीरीज़ निकालेंगे तो n की वैल्यू आपने 2 पुट किया तो S2 लिखेंगे। S2 बराबर है n की जगह आपने 2 लिखा, अंदर 2n-1 है तो 2 2 - 1 यानी 4 - 1। तो 4 - 1 3 हो गया, उसको बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 6 आ गया है। इसी तरह जब आप S3 निकालेंगे तो ये आपके पास जो सीरीज़ बन रही है वो क्या है कि 3 2 और n2n-1 है तो 2 3 - 1। ये 3 कहाँ से आया कि आपने n की जगह 3 पुट किया है। जब इसे सॉल्व किया तो आपके पास 15 आ गया है। तो S1 आपके पास क्या है 1 और S2 आपके पास क्या है 6। S2 आपके पास 6 आया। अब आप देखें कि A1 + A2 किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो A1 की जगह आपने क्या लिखा 1 और A2 + A2 बराबर है 6 के, तो A2 आपके पास क्या आ गया 5। इस तरीके से आपने पहला पॉइंट आपका 1 आ रहा है, दूसरा आपका क्या आ रहा है 5। इसी तरह जब आप S3 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे कि A1 + A2 + A3। अब
S3 का आंसर आपने 15 निकाला है, A1 का आंसर आपने क्या निकाला है 1, A2 का आंसर आपने निकाला है 5, A3 आप ऐसी चीज़ रहने देंगे क्योंकि वो हमने निकालना है। तो अब आप देखेंगे 15 में से ये 6 जो राइट हैंड साइड पे है, जब लेफ्ट हैंड साइड पे 15 में माइनस होगा तो 9 आंसर आ जाएगा। तो आपकी जो रिक्वायर्ड सीरीज़ है वो क्या आ जाएगी 1 + 5 + 9 + so on, डॉट्स लगा देंगे। अब आप देखें कि सीरीज़ का मतलब ये है कि जो भी नंबर आप निकाल रहे हैं उनके दरमियान में प्लस का साइन होगा, माइनस का साइन भी हो सकता है अगर क्वेश्चन में आपको सीरीज़ माइनस में दी हुई हो। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या है कि द सम ऑफ द 3 नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ये आपके होमवर्क में शामिल है। द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन एन AP इज़ 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 440, फाइंड द नंबर्स। अब देखें गौर से कि क्वेश्चन आपको ये बताया हुआ है कि 3 नंबर्स का सम, 3 नंबर्स को अगर जमा किया जाए, AP के 3 नंबर्स को अगर जमा किया जाए तो वो 24 है, और अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर 440 है। और अब हमें नहीं पता कि वो नंबर्स क्या हैं, तो हमने वो नंबर्स निकालने हैं। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं अपनी तरफ से एक नंबर्स, लेट द 3 नंबर्स इन AP इज़ A - D, A और A+D। अब अगर हम इनको जमा करें तो आप देखें कि लेट, इसमें ए क्या है, फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस है, और उन्होंने कहा है कि 3 नंबर्स का सम। अब ये 3 नंबर्स हमने सपोज किए हुए हैं A - D, A और A+D। अब हमें ना ये पता है कि A किसके बराबर है, ना हमें ये पता है कि D किसके बराबर है। हम क्वेश्चन के मुताबिक हमने एक अपनी तरफ से 3 नंबर्स लिए हैं, उन 3 नंबर्स को हमने ऐड किया है। तो हमारे पास आप देखें कि -D + D से कैंसिल हो रहा है, 3A बराबर है 24। ये A निकालने के लिए हम जब 3 दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म आपकी जो A है वो 8 के बराबर है। अब वो कह रहे हैं कि हमें दूसरी कंडीशन उन्होंने ये कि है दी हुई है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इज़ 24 एंड देयर प्रोडक्ट। अब हम इन 3 नंबर्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो 440 के बराबर है। अब आप देखें कि पहले हमने नंबर्स लिखे और बराबर है 440 लिख दिया। अब जहाँ भी आपको A नज़र आ रहा है उसमें आप A की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की है 8 लिख देनी है। अगर आप गौर से देखें तो ये A - D, A+D फार्मूला बन रहा है A² - D² का। तो अब इसमें A की वैल्यू जब आपने पुट की तो 8 D² बराबर है 440। अब देखें कि ये सबसे पहले तो 440 को जो 8 है लेफ्ट हैंड साइड पे उससे डिवाइड किया तो 55 आंसर आ गया। अब आपके पास 64 - D² बराबर है किसके, 55 के। अब ये D² जब दूसरी तरफ जाएगा राइट साइड पे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 55 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका D² का आंसर आ गया 9। इसका मतलब है D बराबर है ±3 के, यानी एक दफ़ा D की वैल्यू पॉजिटिव में लेनी है और एक दफ़ा D की वैल्यू नेगेटिव में नंबर ले लेंगे। और हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द नंबर्स, यानी ये आपने A की वैल्यू और D की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखें कि अगर A की वैल्यू 8 हो और D की वैल्यू 3 हो, पॉजिटिव में हो, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास नंबर्स क्या हैं A - D। A - D में A की जगह 8 पुट किया और D की जगह -3, तो ये हो गया 5। एक A की वैल्यू 8 आ गई और A+D आपका आंसर आ गया। तो रिक्वायर्ड नंबर आपके पास क्या है, 5, 8, 11। अच्छा, इसी तरह आप दूसरी तरफ देखें, अगर A की वैल्यू 8 हो और D की वैल्यू -3 हो, तो आपने A - D जब निकाला तो आपके पास 8 -3 यानी 11 हो गया। A की वैल्यू 8 हो गई और A+D निकाला तो 5 हो गया। यानी अब आपके पास अगर आप D की वैल्यू नेगेटिव में ले रहे हैं तो यही नंबर आपके पास 11, 8 और 5 हो जाएंगे। तो ये दोनों आंसर आपने लिखने हैं, ये रिक्वायर्ड नंबर्स का आंसर है। इसी तरह इसका 15वां 16वां जो क्वेश्चन है और इससे पहले वाला भी क्वेश्चन आपके होमवर्क में शामिल है। तो आप नंबर्स देखेंगे, फाइंड द 4 नंबर्स इन AP हु सम इज़ 32 एंड द सम ऑफ हु स्क्वायर इज़ 276। अब पहले तो क्वेश्चन गौर से देखें कि उन्होंने कहा है, उससे पहले उन्होंने कहा था कि फाइंड द 3 नंबर्स। अब उन्होंने कहा है कि फाइंड द 4 नंबर्स। ये 4 नंबर्स कौन से हैं, ये 4 नंबर्स हम जहन याद भी करेंगे और इनको समझेंगे भी कि 4 की बात हो रही है तो A - 3D, A - D, A+D और A+3D, ये रिक्वायर्ड 4 नंबर्स हैं।
अब हम इसकी कंडीशन को गौर से देखेंगे कि हु सम इज़ 32। यही कंडीशन पहले वाले क्वेश्चन में थी कि इन चारों को अगर प्लस किया जाए तो इसका आंसर 32 आता है। तो सबसे पहले हमने इनको प्लस कर लिया। जब हमने प्लस किया तो आप देखें कि माइनस डी प्लस डी से कैंसिल हो रहा है, माइनस 3d प्लस 3d से कैंसिल हो रहा है। तो 4a बराबर है 32। तो 4a बराबर है 32। तो a बराबर है किसके? 8 के आंसर आ रहा है। ये मैंने साइड पे किया हुआ है, यहाँ डी गलती से लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको इजीली पता चल रहा है कि डी से कैंसिल हो रहा है, माइनस 3d प्लस डी से कैंसिल हो रहा है। तो ये 4a बराबर है 32 के है, तो a बराबर है 8 के। अगली कंडीशन आपकी क्या है कि उन्होंने अगली कंडीशन अब आपकी पिछले क्वेश्चन से मुख्तलिफ दी है। पिछला क्वेश्चन तो बड़ा इजी था कि उसमें उसका प्रोडक्ट लेना था उन तीनों नंबर्स का। यहाँ उन्होंने कहा हुआ है कि सम ऑफ हु स्केयर, यानी ये जो नंबर्स आपने लिए हैं इनका आपने स्केयर निकालना है। वो किसके बराबर है? 276 के। तो आपने पहले इनका स्केयर करके लिख लिया। अब जाहिर है कि जो चीज़ स्केयर में होती है तो उसमें a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला लगता है या a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला लगता है। अब अगर a माइनस 3d का स्केयर है तो इसका मतलब क्या है कि ये स्केयर का फार्मूला खुलेगा और वो क्या होगा कि a स्केयर a माइनस बी का फार्मूला स्केयर में क्या है कि a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। अब इसमें ये किसके बराबर हो जाएगा कि a स्केयर माइनस 3 2 ज़ार 6ad प्लस 9d स्केयर। इसी तरह a माइनस डी को खोलेंगे तो a स्केयर माइनस 2ad प्लस डी स्केयर। a प्लस डी को खोलेंगे तो a स्केयर प्लस 2ad प्लस डी स्केयर। a प्लस 3d को स्केयर को खोलेंगे तो a स्केयर प्लस 6ad प्लस 9d स्केयर खोलेंगे। अब देखें जो जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करें। कैंसिल करने के बाद आप जो है a की वैल्यू लगा दें तो आपके पास d की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। अब जिस तरह पिछली ये क्वेश्चन में आपने a की और d की वैल्यू इनमें पुट की थी, a माइनस 3d में, a माइनस डी में, a प्लस डी में और a प्लस 3d में, तो वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नंबर्स आपको याद होने चाहिए। पहले आप इनका सम लें, फिर उसके बाद जो कंडीशन आपको दी हुई है कि अगर स्केयर कहा गया है तो स्केयर करें, अगर प्रोडक्ट कहा गया है तो प्रोडक्ट लें, फिर इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 भी जो कि आपके होमवर्क में शामिल है। फाइंड द 5 नंबर्स इन AP हु सम इज़ 25 एंड द सम ऑफ हु स्क्वायर इज़ 135। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 15 से रिलेटेड है। तो इसके लिए आपने 5 नंबर्स ये याद करने हैं कि a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, फिर आपका जो चौथा नंबर a प्लस डी और a प्लस 2d, 1 2 3 4 5 6, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, उसके बाद a, और ये जो a प्लस डी 2 दफ़ा लिखा गया, 2 दफ़ा नहीं, ये एक दफ़ा ही आएगा, वो a प्लस 2d होगा। यानी पहला वाला भी a माइनस 2d और लास्ट वाला a प्लस 2d है। फिर आपका a माइनस डी है, फिर आपका a है और फिर उसके बाद a प्लस डी है। इस तरह आपने तरतीब बनानी है और इनका प्लस करना है तो वो 25 के बराबर है, और अगर इनका स्केयर कर लें तो 135 के बराबर है। इसको आपने होमवर्क में करना है और बिल्कुल आपने इसमें स्केयर का फार्मूला लगाना है, जो कि मैंने आपको ऊपर भी आपको एक्सप्लेन किया है कि a माइनस 2d का स्केयर में a माइनस बी का फार्मूला पहले तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अगर आप इसको खोलेंगे तो a स्केयर माइनस 4ad प्लस 4d स्केयर। इसी तरह a माइनस डी को जब खोलेंगे तो a स्केयर माइनस 2ad प्लस डी स्केयर। उसके बाद a का स्केयर करेंगे तो वो a स्केयर आ जाएगा। फिर a प्लस डी का स्केयर करेंगे तो a स्केयर प्लस 2ad प्लस डी स्केयर। इसी तरह a प्लस 2d को खोलेंगे, फिर जो जो चीज़ कैंसिल हो रही है कैंसिल करें, फिर आप a की वैल्यू लगाएं और फिर आप d की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। जब आप d की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो फिर आपने उसको रिक्वायर्ड नंबर्स इन a माइनस 2d, a माइनस डी, a और a प्लस डी और a प्लस 2d का आंसर नंबर्स में निकालना है, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 14 में करके दिखाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बहुत तफसील से करें। नंबर्स आपको बता दिए गए हैं, उनका मेथड बता दिया गया है और इसकी प्रैक्टिस आपने करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है।